गैस तो अगर आपकी कार का जो कूलेंट है वो बार बार इसी में कम हो जाता है, मतलब कि बार बार इसी में आपको फिल करना पड़ता है अपनी बोतल में और या इस रेडिएटर में, तो इस वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि क्या सोल्यूशन हो सकता है अगर अपनी कार में बार बार इसी में कूलेंट कम हो जाता है तो, और बार बार इसी में आपको फिलअप कराने की जरूरत पड़ती है अपनी कार में, और क्या दिक्कत है ये। तो आपको टाइम वेस्ट ना करते सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अपनी कार में क्या रीजन हो सकता है जो बार बार इसी में जो कूलेंट कम हो रहा है। उससे पहले आपको अपनी कार की जो कूलेंट है उसमें एक चीज चेक करनी है। अगर आप देखोगे कुछ इस तरह से यहाँ से जो पाइप है उसको दबाओगे, कुछ इस तरह से कूलेंट ऊपर आने लगेगा, जैसे कि देख पा रहे हो मैं वहां से दबा रहा हूँ और ये कूलेंट यहाँ से ऊपर आ रहा है। तो मतलब अभी मेरी कार में पूरा कूलेंट भरा हुआ है, यहाँ पे भी फुल है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऐप तक है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि अपनी कार में जो कोई ऑयल के ट्रेसेस तो नहीं है कूलेंट में, इसमें और इसमें सर इसमें देख लीजिएगा आप, इसमें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज आपको चेक करनी है, जब भी आप अपनी कार के स्टे बार मतलब कि आपको करना क्या है, अपनी कार का इंजन ठंडा होना चाहिए, कोल्ड, और जैसे कि अपनी कार का रेडिएटर जो कैप होता है उसको निकाल दीजिए कुछ इस तरह से, और फिर जैसे ही आप अपनी कार को इंजन को स्टार्ट करते हो तो अपनी कार की जो कूलेंट है वो तो बाहर तो नहीं आ रहा है, या फिर इसमें से कोई धुआं या फिर स्मोक तो नहीं निकल रहा है अपनी कार के जो कोई मतलब रेडिएटर जो कैप है उसमें से। मैं आपको जो जो प्रोसेस बता रहा हूँ इनको सबसे पहले आपको चेक करना है। अगर ये अपनी कार में कोई दोनों में से एक भी चीज नहीं है, मतलब कि अपनी कार के जो कूलेंट है उसमें ऑयल की ट्रेसेस भी नहीं है, ना ही अपनी कार स्टार्ट होती है तो ना ही कोई स्मोक निकल रहा है, या फिर ना ही इसमें से कूलेंट बाहर आ रहा है अपनी कार के जो कोई रेडिएटर है उसमें से, तो सिंपल से इसकी एक दिक्कत हो सकती है। वो क्या, अपनी कार के रेडिएटर या फिर मतलब कि जो अपनी कंपोनेंट्स लगे होते हैं अपनी कार में, पार्ट्स लगे होते हैं जो कूलेंट के मतलब कूलिंग के सिस्टम लगे होते हैं अपनी कार के इंजन में, उसमें से कोई भी लीकेज हो सकता है, तो उस वजह से अपनी कार में जो कूलेंट बार बार से में कम हो रहा है। और अगर इन दोनों चीजों को आप चेक कर लो, अगर इन दोनों चीजों में से दोनों में से एक भी चीज है तो अपनी कार में सीधा सीधा सक जाता है अपनी कार के इंजन में से, क्योंकि अगर इन दोनों में से मतलब कि आपको दो चीजें बताई, एक तो अपनी कार के ऑयल के ट्रेसेस जो हो गए कूलेंट में, दूसरी अपनी कार को स्टार्ट करते हैं तो अपनी कार के जो कूलेंट है उसके जो कैप में से धुआं या फिर स्मोक या फिर सॉरी जो कूलेंट तो बाहर नहीं आ रहा है, तो दोनों में से किसी भी एक है तो अपनी कार के इंजन पे पूरा पूरा शक है, क्योंकि इंजन में जब प्रॉब्लम आएगी तो अपनी कार में दोनों दोनों चीजें हमें देखने के लिए मिलेगी जब आप रेडिएटर का कैप निकालोगे तो। क्यों उसका भी एक आपको रीजन बताता हूँ कि अपनी कार में क्यों है वो, उस जो अपनी कार में स्मोक और या फिर जो अपनी कार को स्टार्ट करते हैं तो ये कूलेंट क्यों बाहर निकल रहा है, या फिर अपनी कार में जो स्मोक क्यों निकल रहा है जो रेडिएटर के कैप में से, उसकी प्रॉब्लम है अपनी कार में जो गैस जो मतलब कि हेड जो होता है, मतलब कि जो ऊपर का पोर्शन है ये हेड हो गया, जो इसमें मतलब कि कंबेशन चेम्बर है उसमें यहाँ पे कुछ इस जगह पे मतलब कि एक गैसकेट नाम की एक चीज लगी होती है, वो जब खराब हो जाती है या फिर अपनी कार के हेड है वो जब खराब हो जाता है तो अपनी कार में ये दिक्कतें आने लग जाती है। इसमें दो चीजें भी हो जाती है, अपनी कार का इंजन का पिकअप खत्म हो जाता है, अपनी कार की माइलेज खत्म हो जाती है, तो ये दोनों चीजें जब होती है अपनी कार में तो ये दिक्कत हो जाती है अपनी कार के जो हेड है या फिर मतलब कि अपनी कार के जो इंजन में पूरा पूरा सक जाता है कि इंजन अपनी कार का खराब हो चुका है। अगर अपनी कार में दिक्कत हो रही है तो ये बार अपनी कार के मतलब एक अच्छे मैकेनिक या फिर ऑथराइज्ड जो डीलरशिप या फिर एक दो लोगों को ऐसे चेक करा लो कि बहुत ज़्यादा जानकारी हो अपनी कार के बारे में, फिर अपनी कार में कोई अगला कदम उठाओ कार में मतलब कि कोई भी खुलवाने से या फिर इंजन में कोई भी कुछ भी करवाने से पहले। तो मेरी तो यही रहेगी कि अपनी कार में सही तरीके से आप चेक करा लो कि अपनी कार में कोई कैसी दिक्कत कहाँ पर बन रही है जिसकी वजह से कूलेंट बार बार से में कम हो रहा है। तो मैंने तो बेसिक ये बता दी कि अपनी कार में कूलेंट होने की दिक्कत हो सकती है, और भी कई सारी दिक्कत होती है जिसकी वजह से अपनी कार में कूलेंट के जो बार बार से में लो होने की दिक्कतें आ जाती है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में बताऊँगा। वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।